ट्रम्प के बारे में आज सुबह सुबह ट्वीट आया है, और माय डियर फ्रेंड मोदी, क्योंकि जब डील हो जाती है तो डियर फ्रेंड हो जाते हैं, और जब डील नहीं हो पाती है तो एनिमी हो जाते हैं। इनका ये बस इतना सा लेवल है थॉट प्रोसेस का, इससे ज्यादा तो उनका चलता ही नहीं दिमाग। तो ऐसा कोई उनको पड़ा हुआ नहीं है कि भाई अमेरिका के भारत के साथ रिलेशन का क्या, वो कुछ नहीं पड़ी है उनको। उनके टर्म में, वो भी उनके इसी वक्त में, डील हो रही नहीं हो रही, डील हो रही है तो माय बेस्ट फ्रेंड, डील नहीं हो रही है तो कुछ भी फैंटास्टिक नहीं, कुछ भी बेस्ट नहीं है, कुछ भी ट्रेमेंडस नहीं, कुछ भी बिग नहीं, कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं, कुछ भी स्टेबल नहीं। समझ रहे हैं? डील हो गई तो सब कुछ बिग बेस्ट ब्यूटीफुल सब कुछ। तो ये इनका मानसिक स्तर है। अब वो मैन चाइल्ड बना दिया है प्रेसिडेंट, अब तो अब जेलो। तो ये जो ट्वीट आया है इसमें वो बता रहे हैं कि जल्द मिलना चाह रहे हैं, और पॉसिबिलिटी लग रहा है कि आसियान जो इवेंट है उसके आसपास शायद कुछ बायलैटरल प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मांग रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको एक तरह से पॉजिटिव रिस्पांस दिया, लेकिन उन्होंने माय बेस्ट माय फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं लिखा है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ही लिखा है, और ऊपर लिखा है कि भारत और यूएस जो है वो नेचुरल पार्टनर्स हैं या जो भी है। तो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के रिलेशंस को अहमियत दी पर्सनल रिलेशन की जगह, क्योंकि ऑलरेडी पता लग ही चुका है जिस प्रकार का ट्रंप का रवैया रहा, तो अब वो पर्सनल रैपो वापस तो बिल्ड नहीं हो पाने वाला इतना जल्दी। तो दिख ये रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अब बहुत बहुत अर्जेंसी लग रही है भारत के साथ डील के लिए, और वो अर्जेंसी इसलिए लग रही है क्योंकि इजराइल के साथ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो गई। बहुत बड़ी बात है। इजराइल के साथ जो दिल्ली में निर्मला सीतारमन के साथ इजराइल के जो मिनिस्टर बैठे थे और वो जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई, ये बहुत बड़ा सिग्नल डोनाल्ड ट्रंप को था कि लाइन पे आ जाओ वरना। राइट? तो जिनको नहीं समझ में आता है कि इजराइल और जीविश लॉबी का अमेरिका में क्या रोल है, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि वो जो दिल्ली में साइन हुई है इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, राइट, वो सिग्नल गया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि लाइन पे आ जाओ। और दूसरा, जिस यूरोप को प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल रहे हैं कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगाओ, वो यूरोप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने के लिए आगे बढ़ रहा है भारत के लिए। तो वहां से भी नेगेटिव सिग्नल कि भाई बाकी सब तो साइन किए जा रहे हैं भारत के साथ, तुम रह जाओगे। तो इसके चलते थोड़ा थोड़ा रेड लाइन समझ में डाइजेस्ट हुआ है उनको थोड़ा थोड़ा, कि भारत का रेड लाइन आप क्रॉस नहीं कर सकते। भारत कोई यूके नहीं है, भारत कोई यूके कनाडा नहीं है, फ्रांस जर्मनी क्या आप दबा दोगे। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, जैसे पीयूष गोयल जी का भी बयान आया है, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि भाई नेगोशिएशन चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो साइन होना चाहिए ही। और चाहिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये जो क्राइसिस आ रहा है वो थोड़ा सॉफ्ट, इतना भयंकर ना हो लोगों के लिए। इसके लिए भारत यूएस की डील ज़रूरी है, चाहे माइक्रो मिनी नैनो जो भी साइन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ साइन होना ज़रूरी है ताकि जब वो केओस शुरू हो वर्ल्ड वाइड डिसऑर्डर का, तो उसमें थोड़ा स्टेबिलिटी दिखे, थोड़ा शॉक एब्जॉर्ब हो ये सब डील्स की वजह से। इसलिए भारत यूएस का डील बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी बात है कि आगे बढ़ रहे हैं। जैसी भी डील होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि टैरिफ हट जाएंगे, भूल जाना। 0% टैरिफ नहीं होने वाला है। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सारा टैरिफ हटा देंगे, मुझे बड़ा डाउटफुल लगता है वो ऐसा होना। कम हो सकता है टैरिफ का परसेंटेज, पूरा गायब होगा आई डोंट थिंक सो, आई रियली डाउट इट। दूसरा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि इंडिया यूएस डील का मतलब ये है कि फिर ये जो पूरा डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। ये इस प्रोसेस के लिए ही ये डील हो रहा है
रुकने नहीं वाला प्रोसेस डी डॉलराइजेशन का। तो इजराइल के साथ अभी न्यूज आना शुरू हो गए कि यूपीआई का प्लेटफॉर्म अब इजराइल में धीरे धीरे एप्लीकेबल होना शुरू होने वाला है। प्राइमरी डिस्कशन शुरू हो चुके हैं कि भारत का यूपीआई पेमेंट का इंटरफेस जो है वो इजराइल में एप्लीकेबल किया जाए। तो डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है इंडिया यूएस डील के बावजूद। क्या इसका मतलब ये है कि अब हमें मार्केट डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है? नहीं, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करना ही पड़ेगा, वेस्टर्न क्लाइंट से दूर जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। भूल जाना कि इंडिया यूएस डील से वो नहीं होगा, वो जो आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट आने वाला है वो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो सब होने ही वाला है। ओके, जो थोड़ा बहुत राहत आपको गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग में मिल जाए, दैट्स ऑल। थोड़ा टैरिफ परसेंटेज कम हो जाए, और ये जो दादागिरी उनकी थी कि फालतू का जीएमओ सीड्स जबरदस्ती हम डलवाएंगे, हो सकता है वो रेड लाइन अब उन्हें समझ में आ गई हो। बाकी डोंट एक्सपेक्ट के प्रोसेस रिवर्स होने वाला है, ठीक है। सो ये आज मेरी ये 4th बुक लॉन्च हुई है। इससे पहले मैं 3 बुक लिख चुका हूँ। मोस्टली वो तीनों बुक्स जो रही वो कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिक्स एंगल से रही। तो ये पहली ऐसी बुक आ रही है जिसमें जियोपॉलिटिक्स को बिल्कुल टच नहीं किया गया है। और ये एक प्रकार से मतलब जो जियोपॉलिटिक्स सुन रहे हैं उनको थोड़ा शायद ये बुक इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन जो धर्म के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी कुछ समझना चाहते हैं उसके लिए ये परफेक्ट बुक है। और हम 2 ऑथर हैं, अरुण गणेश जी हैं और मैं खुद। और ये बुक आपको गरुड़ा के लिंक पे मिल जाएंगी और अमेजोन पे भी मिल जाएंगी, दोनों लिंक है अगर आप ये बुक पढ़ना चाहें तो। इसका टाइटल है अनरैवलिंग सनातना भारत, ये टाइटल है। और पूरा धर्म के ऊपर एक बेसिक इंट्रो टाइप कहा जा सकता है। तो जियोपॉलिटिक्स वालों को शायद इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन जिनको धर्म के बारे में समझना है या थोड़ा डिटेल में जानना है उनके लिए ये बुक बहुत ही बढ़िया है। सो जो कोई भी परचेस करना चाहें बिल्कुल आप garuda life.in पे जाके परचेस कर सकते हैं या अमेजोन पे जाके परचेस कर सकते हैं।